हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं मैथ्स का नया चैप्टर जो बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इज द मोस्ट लवेबल चैप्टर फॉर एवरी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स इसे बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे इसके बेसिक्स की ओर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको थोड़ा सा भी टफ नहीं लगने वाला है। बाइनरी ऑपरेशंस को मैं एकदम 2 क्लास के बच्चे की तरह पढ़ाने वाला हूं। आपको इतना आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। अब आपको यह समझना है कि बाइनरी ऑपरेशंस क्लास 12 का चैप्टर नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस इतना इजी है कि वो तो कोई बच्चा 3 क्लास और 5 क्लास का ही बना दे। हाँ, मैं अभी बताऊंगा बोर्ड पे, बस वहां सिंबल्स देखने हैं और आंसर्स लिखने हैं, बस यही है बाइनरी ऑपरेशंस। अब आप कहिए सर, क्या ऑपरेशंस हम पहले से करते आ रहे हैं क्या? हम बोलेंगे हाँ करते आ रहे हैं आप लोग। हम तो डॉक्टर है नहीं सर, हम तो डॉक्टर है नहीं कि हम लोग ऑपरेशंस करते आएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग ऑपरेशंस करते आ रहे हैं, ये मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की नजर से देख रहा हूं और मैथमेटिक्स की नजर से देखने पे आप सभी लोग, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, नीट का हो या इंजीनियरिंग का हो, ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। अब आप पूछिए सर कैसे ऑपरेशंस करते आ रहे हैं, तो मैं यहां जस्ट बताने वाला हूं बेसिक्स में कि आप कौन से ऑपरेशंस करते आ रहे थे। आपको क्या कह रहे हैं, ये तो हम करते आ रहे थे बचपन से ही, तो ये कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो हम सभी लोग, बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, फंडामेंटल ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन करते आ रहे हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। स्कूल के दिनों से ही हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। फिजिक्स में भी ये पढ़ाया गया है 12th क्लास या 11th क्लास में, या कोई भी साइंस में पढ़ाया गया है 7th क्लास 6th क्लास में, कि डिफरेंट यूनिट्स कैन नॉट बी एड टुगेदर। डिफरेंट यूनिट्स को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना ही आप गुना कर सकते हैं और ना ही आप डिवाइड कर सकते हैं। कभी कर सकते हैं बच्चा, 1 मीटर और 4 किलोमीटर, ये तो जोड़ सकते हैं क्योंकि एक ही यूनिट में आ जाएगा। 1 मीटर और 4 लीटर, तो ये मीटर है और ये लीटर है, कभी ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो स्कूल के दिनों से ही अगर मैं बात करूं तो स्कूल के दिनों से ही हमें जब भी ये कहा जाता था कि ऑपरेशंस करना है, यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस में प्लस माइनस इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये आपके 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिनका प्रयोग करके आप सारे मैथ सॉल्व किया करते थे। अब मेरी बात सुनिए, जब आपको कहा जाता था कि सर आपको 2 नंबरों को जोड़ना है, ठीक है, जब भी आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात की जाती थी तो हमेशा आपको कम से कम 2 नंबर्स या 2 सेम क्वांटिटी की जरूरत पड़ती थी। हाँ या ना बोलिएगा बच्चे, ये बेसिक चल रहा है, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। 2 नंबर्स या 2 सेम क्वांटिटी की जरूरत आपको पड़ेगी, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, जिसे a भी कहते हैं, और a डिवाइडेड बाई b, ये भी कहते हैं हम इसे। एनी डाउट्स, एनी दिक्कत, मुझे कहते रहना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये तो सारा बेसिक ऑपरेशंस आप सब लोगों ने कर रखा है। अब आपको याद कीजिए, अगर आप छोटे बच्चे थे और आपको कहा जाता था कि सुनो बेटा, एक काम करो, आपको ना 3 नंबर को ना ऐड करना है, 3 नंबर को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते थे? देखो ध्यान से, सबसे पहले ये दो के ऐड करते थे और मान लो कोई एक नया टर्म आया d, और फिर उसको c के साथ ऐड करते थे और इन दोनों को जो कि नया टर्म का आ गया e। कोई दिक्कत यहां पे? इसका मतलब ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमें जब ये सिखाया जाता था कि आपको 3 नंबर को जोड़ना है तो हम पहले 2 नंबर को जोड़ते थे, उससे 1 नंबर मिलता था, फिर d और c को जोड़ेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा। हाँ, ये सब कांस्टेंट टर्म मैंने ले रखे, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं यहां बता देता हूं, जैसे 2 प्लस 3 प्लस अगर 5 कहा जाए तो यहां पे क्या है, 2 प्लस 3 करते थे पहले हम, तो क्या आया 5 आया, फिर प्लस ये 5 ऐसे लिख दिए। अब ये दोनों को करें तो क्या आ गया, एक नया नंबर यहां पे आ जाएगा। सेम यही है,
तो ये आपका फंडामेंटल बेसिक ऑपरेशंस था जो बहुत ही जरूरी था। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। तो सिंपली आपको यही समझना है कि बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। यानी जब भी ये ऑपरेशन होगा दो लोगों के बीच में होगा। दैट मीन्स टू से कम हमें टू नंबर्स या टू फंक्शंस चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के बाइनरी फंक्शंस होगा, वरना नहीं होगा। सो लेट्स गेट रेडी टू रीड बाइनरी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑपरेशंस किसे कहते हैं और बाइनरी ऑपरेशंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी ऑपरेशन के बारे में। तो ऑपरेशन क्या है, देखिए ध्यान से। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक नया एलिमेंट आता है दो एलिमेंट्स से। फिर से बोल रहा हूं मैं, दो एलिमेंट्स से एक नया एलिमेंट्स निकल करके आता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेशन। जैसे बच्चों बेसिक ऑपरेशंस के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 + 2 करूं तो एक 4 एक नया एलिमेंट आया, तो क्या हो गया बच्चों? देखिए ध्यान से, विच प्रोड्यूसेस अ न्यू एलिमेंट, एक न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस किया है फ्रॉम टू गिवन एलिमेंट्स, दो अलग अलग गिवन एलिमेंट्स से एक नया एलिमेंट्स बन करके आया है। ये क्या कहलाएगा? ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे 5 × 2। देखिए यहाँ दो गिवन, दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनके बीच जो हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सिंबल जो लगाए हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या आ गया? 5 × 2 = 10 आ गया। तो ये 10 क्या एक तरह से, ये एक तरह से है नया एलिमेंट। क्या है बच्चों? नया एलिमेंट। तो बस ये बहुत ही इजी है ऑपरेशन। आपका ऑपरेशन बहुत ही आसान है, ऑपरेशन बहुत ही इजी है आपका। फिर है आपका बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जरा ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, बाइनरी ऑपरेशंस क्या कहता है? इफ द न्यू एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम सेट टू विच द टू गिवन एलिमेंट्स बिलोंग, द ऑपरेशन इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक नया एलिमेंट जो है अगर किसी सेम सेट से बिलोंग करता है, कोई एक नया एलिमेंट जब सेम सेट से बिलोंग करेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन। वो भी सेम सेट किस में होते हैं? जहां से दो एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन हम कहेंगे। जैसे ए ऑपरेशन बी, हाँ इसको हम लोग पढ़ेंगे ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हम ऐसा पढ़ेंगे और इसको सिंबल से डिनोट करते हैं। देखिए तो कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ए ऑपरेशन बी, तो ऑपरेशन का सिंबल हम लोग ये भी यूज करते हैं। और मैं बार बार कह दूं आपको, कभी भी इसको बीच में नहीं लिखना है, बीच में नहीं, इसको हल्का सा ऊपर लिखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको हल्का सा ऊपर लिखना है, ये नहीं चलेगा। ठीक है उसके बाद ये भी सिंबल होता है, देखिए ए ऑपरेशन बी, ये भी सिंबल होता है ए ऑपरेशन बी, ये भी सिंबल होता है ए एक डॉट ऑपरेशन बी, सबको ऑपरेशन ही हम लोग बोलेंगे ए। उसके बाद ये आपका इन्फिनम हो गया, क्या हो गया? इन्फिनम। इसको इन्फिनम कहते हैं, इसको सुप्रीमम कहते हैं। ए सुप्रीमम बी, यानी इसको भी ऑपरेशन ही बोलेंगे हम लोग। क्यों ऑपरेशन बोलेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पे इसका नाम मैंने लिख दिया है, ऐसे आपको पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किताबों में नहीं बताया जाता है और टीचर्स आपको नहीं बताएंगे कि इसका क्या नाम होता है। हाँ, अब कुछ टीचर बोलेंगे कि इसको तो कहते हैं कंजंक्शन और इसको कहते हैं डिसजंक्शन। आपके 11th क्लास में एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। इसको कहते हैं क्या हम लोग? कंजंक्शन, और इसको कहते हैं हम लोग डिसजंक्शन। वहां पे भी कुछ और तरीके से पढ़ना है, वहां एंड होता है, और होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है, वो सब अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक ऑपरेशन इस प्रकार से भी होता है। चलिए ठीक है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन आई होप आपको समझ में आया हो। अगर डियर स्टूडेंट, आई नो ये थोड़ा सा नया चीज है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया हो, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं जो बहुत ही शानदार होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो बस 1 मिनट में। अगर कोई एक नया एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करता है जहां से दो दिए गए एलिमेंट बिलोंग करते हैं, उसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। फिर से बच्चों, अगर कोई नया एलिमेंट एक ही सेट से बिलोंग करता है जहां से दो दिए गए एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, उसे क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन हम कहेंगे। इसको कहा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल्स स्टार, इसको ओ कहेंगे, प्लस इसको सिंबल ही डायरेक्टली कहेंगे। क्योंकि देखिए मानते हैं कि इसका कुछ नाम होगा, हम मानते हैं इसका कुछ नाम होगा, लेकिन
इन नामों का जिक्र इस चैप्टर में या आए कई चैप्टर में आपका नहीं है, 12th क्लास में आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका हो गया इन्फिनम, ये आपका हो गया सुप्रीमम, और ये भी आपका है सिंबल। तो इस सिंबल्स का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान ये देना है बच्चों कि कभी भी इसके बीच में ना होने पाए, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऊपर होना ये वाला चाहिए, ठीक है। ये तो पूरा गंदा हो गया। जब भी बनाइए सिंबल तो ये इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, बीच में नहीं आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के आया हूँ बाइनरी ऑपरेशन का, जो काफी आसान है। देखिए ये कोई बच्चा भी सॉल्व कर देगा। आइए देखिए, जैसा सिस्टम दिया हुआ है ना बच्चों, उसी सिस्टम पे हमें काम करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। अगर इफ अ स्टार, इसको स्टार पढ़िएगा, इफ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए के पावर बी, तब फाइंड करिए 2 स्टार 3 एंड 3 स्टार 2। आइए लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन में हम पहले ऐसे लिखेंगे, गिव है जो हमें पहले बेसिक दिया वो लिखेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए के पावर बी। अब पहला फाइंड करना है हमें 2 स्टार 3, ठीक है, यही फाइंड करना है। तो आइए 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, देखिए जैसा दिया है ना बच्चों वैसा ही हम लोग करेंगे। ए और बी का रिलेशन कैसा है, ए के पावर बी दे दिया है, 2 3 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 आपका आंसर हो गया। हाँ बहुत इजी है। अगला देखिए नंबर 2, अगला है नंबर 2 3 स्टार 2। देखिएगा 3 स्टार 2 अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ ए स्टार बी बराबर ए के पावर बी दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 क्या हो गया, 9। तो ये 9 आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे थ्योरी की ओर आगे बढ़ूंगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चंस जनरली सिर्फ 1 नंबर में पूछेगा, और आपकी बेसिक्स को मजबूत करने के लिए ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए देखते हैं, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, याद कर लीजिएगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इन सभी पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मैं कह दूं, देखो ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनिएगा, अगर आप कोई 2 नंबर को, कोई 2 नेचुरल नंबर को आप जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर ही देगा, 2 + 2 4 ही देगा। अगर आप कोई 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर ही देगा। अगर आप कोई 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटीजर ही देगा। अगर आप कोई 2 इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर ही देगा। अगर आप कोई 2 रैशनल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर ही देगा। अगर आप कोई 2 रियल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर ही देगा। अगर कॉम्प्लेक्स करते हैं तो कॉम्प्लेक्स ही देगा। उसी प्रकार ये भी है, सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, क्योंकि यस वाला सब लोग याद कर लेते हैं, नॉट वाला आपको याद कर। जैसे आप खुद सोचिए ना बेटा कि अगर आप 2 नेचुरल नंबर को घटाएंगे तो क्या वो नेचुरल नंबर देगा। आइए देख लेते हैं, जैसे 2 - 3 मैं करता हूं तो आ गया -1। ये नेचुरल नंबर था, ये नेचुरल नंबर था, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो देखिए, तो सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर पे होगा, रैशनल नंबर पे होगा, रियल नंबर पे होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगा, लेकिन नेचुरल नंबर पे ये कभी भी नहीं होगा। आइए आगे, डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन, डिवीजन भी होता है बच्चा, डिवीजन इंटीजर पे नहीं होगा, नेचुरल नंबर पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 नेचुरल नंबर अगर मान लेते हैं, एक मान लेते हैं 7 और एक मान लेते हैं 3, ये दोनों नेचुरल नंबर है बच्चों, इन दोनों का डिवीजन क्या कभी नेचुरल नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है, वो जो भी आएगा आपका वो फ्रैक्शन में ही आएगा, वो रैशनल नंबर हो सकता है लेकिन आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है।
डिवीजन जो है नॉट आल्सो नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये नॉट वाला याद रखना है, ठीक है, नॉट वाला याद रखना है, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इस पे भी आपका नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। बाकी सब कुछ तो क्लियर है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बस एक और थ्योरी बचा हुआ है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस और फिर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मैं उसका थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करवा दूं या फिर डायरेक्टली चलूं। तो मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि आपने अभी तक जितना थ्योरी पढ़ लिया है, थ्योरी कितना ही पढ़ा मैं बता देता हूं आपको। आपने पढ़ा ऑपरेशन किसे कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, फिर आपको मैं पढ़ा देता हूं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं यहाँ पे बता देता हूं। उसके बाद जो थ्योरी बच जाएगी थोड़ी सी, उसकी मैं अलग से क्लास ले लूंगा और उसके क्वेश्चंस में उसके अलग से दे दूंगा, ठीक है। तो डन रहा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ, ये आपका रहा बच्चों फॉर्मूला, किस चीज का, अगर आपको क्वेश्चन दे दे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, कि कोई एक ए मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स के जितने भी नंबर हो टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टू द ए क्रॉस ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जब भी पूछेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट में कितना एलिमेंट्स है वो, और उसके पावर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो याद आ रहा होगा। आइए एग्जांपल में देखता हूं, एग्जाम्पल है ए बराबर मान लीजिए 1 2। देखिए अगर किसी बच्चों मानते हैं किसी बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी बच्चों को थोड़ा देर से समझ में आता है, तो घबराइए नहीं बेटा, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, आपको एक बार और बता दूंगा, ठीक है, आप घबराइए नहीं। आई नो ये आपके लिए नई चीज है, तो नई चीज है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, आई नो, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। चलिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, आप घबराइए नहीं। ऐसा बहुत ही इजी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं इसके, तो इसका देखिए, इसका हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में, इसका निकाल रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स में कितने नंबर है, 1 और 2। अच्छा ये दिक्कत कर रहा होगा कि 2 क्यों लिख दिया, दूसरा देखिए ना, 3 5 ये आपका सेट है, ठीक है। अब आप ही बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हम क्या ले लिए 2, क्या ले लिए बच्चों 2। चलिए ये तो 2 हो गया है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, देखिए ध्यान से। अब ए अगर ऐसा सेट है तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बताया था, याद कीजिए, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया था 2 गुना 2 हो जाएगा। कैसे हुआ सर, देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं शॉर्ट यहां बता रहा हूं। देखिए जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए ए क्रॉस ए मतलब इसी का इसी से, तो क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 3 हो जाएगा, और 5 5 हो जाएगा। याद आया कुछ फंक्शन वाला चीज, याद आया ना, ए क्रॉस ए निकालने का मतलब ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4, यानी जितना एलिमेंट्स था उसका स्क्वायर, जितना एलिमेंट उसका स्क्वायर। यहाँ 2 का इंटू 2 कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है कि ए में भी 2 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल 2 एलिमेंट्स हैं, और उसका जो पावर जाएगा ना, मतलब इसका ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, तो यही होता है एलिमेंट, होता है ना बच्चों, जितना एलिमेंट दिया होता है उसका पावर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको छुपाते हैं और ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बी कोई सेट है, ठीक है, 1 2 3 कोई सेट है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या होगा, देखिए ध्यान से हम निकाल लेते हैं, तुरंत निकाल लेते हैं फटाक से। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो 3 हो गया, ठीक है ठीक है सर। अब इसका जब निकलेगा 3 के पावर कितना निकलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट जाएगा।
तो इसका जब a क्रॉस a निकाल, सॉरी इसका जब b क्रॉस b निकालेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी होगा स्क्वायर होगा, जब भी क्या होगा स्क्वायर। अब इसको छुपाइए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का पावर हो गया 9। अब इसको आप सॉल्व करिए, जो आपका आएगा वही आपका होगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही लंबा चला जाएगा, तो जब भी आपको पूछेगा तो यही वाला आपको पूछेगा ए वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इससे जुड़े हुए एक आध क्वेश्चंस करवा देता हूं जितना अभी तक आपने इस वीडियो में पढ़ा। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। डियर स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। पहला है ऑन जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं है, ये जेड प्लस मतलब इंटीजर प्लस वाला। इंटीजर क्या कहते हैं देखिए बच्चों, इंटीजर क्या कहलाता है आपका, माइनस वाले से लेकर के -2 -1 0 1 2 पूरा होता है। जेड प्लस क्या होता है बच्चों, जेड प्लस आपका होता है आपको प्लस वाला 0 1 2 ये वाला, ठीक है। होल नंबर भी आप कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। On Z plus defined by A star B बराबर A minus B। A star B बराबर क्या हो गया A minus B। अब A star B बराबर A minus B है, तो इसको ऐसे बनाएंगे देखिएगा। हाँ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। A belongs to Z plus A भी किससे बिलोंग कर रहा है, Z plus से बिलोंग कर रहा है। B belongs to Z plus, B भी किससे बिलोंग कर रहा है, Z plus से। लेकिन जब A स्टार B अगर हम करते हैं तो ये क्या A माइनस B जो है क्या ये बिलोंग करेगा Z प्लस से, तो ये नहीं करेगा। आपने कहा कैसे नहीं करेगा सर, मैंने कहा देखिए ध्यान से, A भी है Z प्लस से, B भी है Z प्लस से, A जो है A माइनस B वो Z प्लस से बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल लेके इसमें दिखाना पड़ेगा। आइए टेकिंग ए बराबर कोई जेड प्लस बोला तो हम 3 ले लेते हैं, बी कोई ले लेते हैं हम 9 ले लेते हैं। आइए ए स्टार बी जब मैं करूंगा, ए माइनस बी जब मैं करूंगा तो 3 माइनस 9 मैं करूंगा तो क्या आ गया -6। क्या ये जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले सिस्टम के लिए कभी भी जब भी बाइनरी ऑपरेशन होगा तो सब्ट्रैक्शन जो होगा इंटीजर प्लस वाले पे वैलिड नहीं होगा। तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल ले करके दिखाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे ही बनाना है, मेनली आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि आपको कोई कोचिंग वाले और आपको कोई टीचर ऐसा बोलेंगे कि आपको यहाँ पे जो भी चाहिए वो आपका एग्जाम्पल मतलब लैंग्वेज लिखते हुए ही हमें चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई ए स्टार बी बराबर ए बी, ए स्टार बी बराबर ए बी, देखिए ध्यान से। तो इसमें भी क्या हो गया कि ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, सॉल्यूशन, अब बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, दोनों जेड प्लस से ही बिलोंग कर रहा है। तो ए स्टार बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये जा रहा है ए बी। क्या ए बी बिलोंग करेगा जेड प्लस से, जरा सोच के देखिएगा ध्यान से। क्या ए बी बिलोंग करेगा जेड प्लस से, तो आपको मन में कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। आप कोई भी मन में संख्या आप ले सकते हैं, आप सोच के देखिए आराम से, कोई भी डिजिट आप लीजिए। कोई नहीं ले सकते हैं ना। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, टेकिंग, जो बोल दीजिए आप। देखिए नहीं आना रहेगा तो एक आधे गो पे नहीं आ जाएगा। आइए ए बराबर मैं ले लेता हूं 2, बी बराबर मैं ले लेता हूं 3, ये दोनों जेड प्लस से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, ये भी जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। तो ए ऑपरेशन बी बराबर बोला है ए बी। आइए करते हैं, यानी 2 × 3 करूंगा तो क्या देगा 6। क्या 6 जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए ध्यान से, ए बी ये कितना हो गया, देखिए ए बी जो है ये भी बिलोंग करेगा जेड प्लस से, कर दिया है बिलोंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको एग्जाम्पल लेके ही बताना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चों, आपको दिमाग एकदम क्लियर रखना है। सबसे पहले यहां तक पहुंच के रुक जाना है, अभी बिलोंग्स वगैरह नहीं करना है। पहले आपको एक एग्जांपल लेना है। अगर एग्जांपल सेट हो जाता है कि हाँ ये सही बिलोंग कर रहा है, तो भी ये बिलोंग करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। वो आपको धीरे धीरे बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप अपने एक्सरसाइज का शुरुआत का कुछ क्वेश्चंस आप कैरी कर सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, यहां तक की थ्योरी मैंने करवा दी और यहां तक के जितने भी आने वाले क्वेश्चंस थे वो भी मैंने करवा दिए। अब थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हो चुका है। अब ये आपका लेक्चर 1 में जाएगा, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का। लेक्चर 2 में क्या जाएगा? लेक्चर 2 में थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है, कम्यूटेटिव बची हुई है, और क्या एसोसिएटिव बचा हुआ है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव बचा हुआ है, इनवर्स है, आइडेंटिटी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक वीडियो में कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा, ताकि वो एक अलग फेज हो जाएगा। और दूसरी भी एक और वीडियो जाएगी, 3 वीडियो जाएगी। एक और वीडियो में जाएगा आपका इनवर्स और आइडेंटिटी। वो छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम रहेंगे और इजीली बन जाता है, ठीक है। आई होप यू रियली एंजॉयिंग माय वीडियोस, सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।